हरिओम। हम लगातार श्री मद्भागवत गीता जी के श्लोक ले रहे हैं। एक सरल हिंदी व्याख्या ले रहे हैं। तो पीछे के 8 अध्यायों में हम बात कर चुके हैं। जो 7 नंबर और 8 नंबर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो फाइनल है और ये गुप्त से गुप्त है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा पात्रता की जरूरत है। तो अर्जुन को जो पात्रता पिछले 6 अध्यायों में बनी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान बोलना 7वें नंबर अध्याय से चालू किया। 7 और 8 नंबर में बहुत ज्ञान दे चुके हैं। अब उस ज्ञान को और गहराई में लेके जा रहे हैं। तो अर्जुन के साथ साथ हमें भी अपनी पात्रता लगातार बढ़ानी होगी, तभी ये अनमोल ज्ञान हमें समझ में आएगा। फिर कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुण्य भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगत कौन होता है? कहते हैं दोष दृष्टि रहित, जो किसी में कोई दोष नहीं देखता वो ही भगत है। उसके लिए मैं ये ज्ञान कहूंगा। कहते हैं हे अर्जुन, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों ज्ञान का ज्ञान है। राज अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भाव कि भगवान कहते हैं कि ये सबसे महान, गुप्त और सबसे ज्यादा सुगम और सबसे ज्यादा फल देने वाला मैं तेरे को रास्ता राज बता रहा हूं, भक्ति का ज्ञान दे रहा हूं। कहते हैं हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न्याय प्राप्त होकर मृत्यु चक्कर में संसार में भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि जिसको श्रद्धा नहीं होती ना मुझ में, वो इस संसार में भटकते हैं। और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत है, मैं उनमें स्थिर नहीं हूं। ये सारा जो संसार है ये मेरा ही बनाया हुआ है, मेरे ही हुक्म से चल रहा है, मैं इनसे अलग भी। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूत में स्थिर नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये देख मेरी लीला, ये मैंने सारा संसार मैंने बनाया है। इस हर कण जरे में मेरी सत्ता है, हर एक जरे में मेरी सत्ता है, पर ये सारा संसार मिलके भी मेरा एक अंश भी नहीं बनता। कहते हैं हे अर्जुन, जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा समझ। कहते हैं हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यहाँ पे भूत जो है इस संसार को बोला जा रहा है, जो हम सब देख रहे हो उसको बोला जा रहा है। वो दूसरे भूत प्रेत मत ले लियो यहाँ पे इनका अर्थ। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परपंत हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भाव भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में प्रलय और महाप्रलय होती है। कल्प के जब समाप्ति होती है तो सारी सृष्टि मेरे में आके समाहित हो जाती है, सब मेरे में विलीन हो जाती है, और कल्प के आदि में
मैं फिर इस सृष्टि को पैदा कर देता। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीनता के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते। इस संसार में कर्मों से रहित तो सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर ही है, जिसको कोई कर्म बंधन नहीं है। जो जीव है उसको कर्म बंधन है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रवर्त प्राकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु ही यह संसार चक्र घूम रहा है। कहते हैं कि ये माया मेरे हुक्म से ही हर कल्प में अंत में विनाश करती है और कल्प के आदि में दोबारा सृजन कर देती है। और ऐसे ही ये संसार अनंत समय से ये चला आ रहा है, मेरी इच्छा से ही। हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को ये साधारण मनुष्य समझते हैं। ये कहते हैं कि ये तो कृष्ण है, पर मैं सबका मालक हूँ। ये अर्जुन, व्यर्थ आशा, व्यर्थ काम और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ये अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझ को सब भूतों में का सनातन कारण और नाश रहित अक्षु स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। कहने का भाव है कि जिनका व्यर्थ आशा है, व्यर्थ ज्ञान है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, वो असुरी स्वभाव वाले हैं। और जो देवी स्वभाव वाले हैं वो मुझको हर एक जरे में देख लेते हैं, और उनका चिंतन मनन और जो भक्ति है वो हर पल मेरे में ही है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगत मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है। और हे अर्जुन, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी ही उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कहने का भाव है कि भक्त अपनी भक्ति अलग तरीके से करता है, ज्ञानी ज्ञान के रास्ते से भक्ति करता है, कोई योगी है वो योग मत से भक्ति करता है, पर मेरे को चाहने वाले किसी ना किसी रूप में मेरा भजन सिमरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार मेरे ही व्यापक है। यह संसार को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं, कृतु मैं हूँ, जो भी क्रिया है वो मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वाध्याय भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत घी भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, हवन जो किया जा रहा है वो भी मैं ही हूँ सब रूप में। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का धाता भाव धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है अर्जुन। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी,
शुभ अशुभ को देखने वाला, परोपकार चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही। इस संसार का मूल कारण भी अर्जुन मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, ये सूर्य भी मैं ही हूँ। वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ, बरसात भी मैं ही कराता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ, मौत भी मैं हूँ, और सत और असत, सच और झूठ भी मैं ही। और हे अर्जुन, तीन वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्म करने वालों को, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। और हे अर्जुन, उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीन वेदों में कहे हुए साकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग जो है ना, वो पूजा करते हैं, वो साकाम करते हैं, वो दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं, तो उनको दुनियावी चीजें मिल जाती है और उनके जितने पुण्य बच जाते हैं उनके बदले में उनको स्वर्ग दे दिया जाता है। जितना पुण्य है उतने समय का उनको स्वर्ग मिल जाएगा और फिर वो वापस इस 84 के चक्कर में आ जाएंगे। परंतु जो निष्काम भाव से मेरा भक्ति सिमरन करता है, मेरे में मनन करता है, मेरा ध्यान करता है, ये अर्जुन, वो मेरे परम धाम को चला जाता है और जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योग से में मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ, भाव वो मेरे परम धाम में जाते हैं। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भगत दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि दूसरा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, सब मेरे ही रूप हैं। उनका वह पूजन अविद्या पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण नियोगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से इस जन्म मरण में गिरते रहते हैं। कारण यह है अर्जुन कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का जन्म मरण नहीं होता। और हे अर्जुन, जो कोई भगत मेरे लिए प्रेम से पत्तर पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ है पुष्प फल मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। और हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, क्योंकि मैं ही एक हूँ। एक इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ शुभ फल रूप
कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ। न कोई मेरा प्रिय है, ना ही कोई प्रिय है, ना ही किसी के राग है, ना किसी से द्वेष है। परंतु जो भगत मुझको प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में और मैं भी उनमें प्रकट होता हूँ। यदि कोई अतिश दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भगत कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वेश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वह भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण और राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मनन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार का मूल कारण मैं हूँ। इस संसार का मूल कारण मैं हूँ। ये संसार मेरी इच्छा से, मेरी योग माया से ये प्रकट होता है। कल्प के आदि में प्रकट होता है और कल्प के अंत में मैं इसका विनाश करके अपने में समाहित कर लेता हूँ। और ये ऐसा ही कर्म अनंत समय से चला आ रहा है। ये अर्जुन, इस संसार में जो भी तेरे को दिखाई देता है, वो सब मेरे ही रूप है। चाहे वो सूर्य है, चाहे वो वायु है, चाहे कोई और, जो भी हो रहा है सब मेरे कारण ही हो रहा है। उसका मूल कारण मैं ही हूँ। इसलिए तू अनन्य भाव से मेरा ही सिमरण कर, अनन्य भाव से मेरे को हो भज। और जो अनन्य भाव से जो जो साधक मेरी साधना करते हैं, मुझे सिमरण करते हैं, वो मुझे अतिश प्रिय है। और हे अर्जुन, जो मेरा प्रिय है भगत होगा, वो अंत समय में इस संसार को त्याग कर मेरे परम धाम में चला जाएगा। और जो मेरे परम धाम में चला गया, वहां पर कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु इस कृत्रिम संसार में होती है। जो संसार, जो ये बाजी भगवान अपने लीला से, माया से प्रकट करते हैं, यहाँ जन्म और मृत्यु है। जो इस जन्म मृत्यु से बचना चाहता है, वो उस परम धाम में जाए। उसका एक ही रास्ता है कि वो श्री भगवान का चिंतन करे, भजन करे, तो वो उसमें चला जाएगा। और जो श्री भगवान का भजन नहीं करता, वो पुण्य करता है, तो कुछ समय तक वो स्वर्ग में जाके फिर वापस उसको इस मृत मंडल में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो सब में मुझे ही जान और मेरा सिमरन कर, मेरे को प्रणाम कर और मेरा ही चिंतन सिमरन करता हुआ सब काम कर। तू अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।